आज हम आर्टिकल्स के सेकंड पार्ट पर चर्चा करेंगे। लेकिन आपको ये बता दें कि आर्टिकल के फर्स्ट पार्ट में उसके दो रोल छूटे थे। स्टार्टिंग उन्हीं दो रोल से है। जनरली कभी किसी प्रॉपर नाउन के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। जनरली नो आर्टिकल is used with proper noun, but when proper noun contains an adjective before it, an adjective before it, then article the must be used before that adjective. आपको बताया गया कि सामान्यतः कभी किसी प्रॉपर नाउन के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब प्रॉपर नाउन के पूर्व किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ होगा तो वहां पर हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। आप देख रहे हैं जैसे ये शेक्सपियर है और ये गांधी है। प्रॉपर नाउन, एज यू नो, नेमिंग वर्ड्स आर नोन बाय प्रॉपर नाउन। किसी का भी नाम, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर मैंने दो प्रॉपर नाउन्स सामने मेंशन किया है। अगर हम चाहें इनके पूर्व आर्टिकल द लगा दें तो नहीं लगेगा। आपको लिखाया भी हूं कि मैटेरियल नाउन के सामान्य सेंस में किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन यदि आप इन नाउन्स के पूर्व कोई एडजेक्टिव लगा देंगे ग्रेट और इमॉर्टल, ये एडजेक्टिव आ गए तो याद रहे जब प्रॉपर नाउन के पूर्व कोई एडजेक्टिव आएगा तो एडजेक्टिव के पूर्व आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना ही होगा। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जनरली कभी किसी प्रॉपर नाउन के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब प्रॉपर नाउन के पूर्व किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ होगा तो आप प्रॉपर नाउन के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। आपका रूल नेक्स्ट है, ये हमें लगता है यह 14 था। 13 रूल आर्टिकल्स के वीडियो फर्स्ट पार्ट में पाए गए हैं, आर्टिकल के पार्ट फर्स्ट में। और आपको बता दें ये 15th बताने जा रहा हूं आपको। याद रहे ऐसे एडजेक्टिव जिनके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ। मोस्टली एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आते हैं, लेकिन जब ऐसा एडजेक्टिव आया हो जिसके बाद किसी नाउन का प्रयोग ना हुआ हो तो याद रहे यदि आप ऐसे एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं तो वह एडजेक्टिव नहीं रहता, वह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का सेंस रहता है। आप देख रहे हैं when an adjective that
don't have a noun after its, then के लिए कॉमा लगता है। इफ और व्हेन के बाद अगर देन का सेंस देना हो तो कॉमा ही लगता है, THEN नहीं लिखा जाता है। देन when an adjective that don't have a noun after its, and if we applied apply article the before the adjective, that adjective then adjective will give the sense of कलेक्टिव नाउन। तो आपने देखा कि सामान्यतः किसी एडजेक्टिव के पूर्व किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, लेकिन जब एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाएगा, मैंने आपको बताया जब जनरली एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई नाउन आता है या नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, ये हम जानते हैं, लेकिन कभी कभी होता है एडजेक्टिव के बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता, केवल एडजेक्टिव होता है। याद रहे, यदि आप ऐसे एडजेक्टिव के पूर्व आप आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं तो वह एडजेक्टिव नहीं रहता, वह नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का सेंस देता है। आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये रिच है, ये पुअर, दोनों एडजेक्टिव है ना, इनके बाद किसी एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ भी नहीं, ये दोनों एडजेक्टिव हैं और इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं हुआ। आप देख रहे हैं, और मैंने यही बताया है कि जब ऐसे एडजेक्टिव जिनके बाद किसी नाउन का प्रयोग ना हुआ हो, तो यदि आप ऐसे एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं तो वह एडजेक्टिव ना होकर नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का सेंस देते हैं, समूहवाचक संज्ञा का कार्य करते हैं। द रिच, द पुअर। लेकिन अभी आपको फील नहीं आएगा, उसके लिए मैं दो शब्द और लिख रहा हूं। द रिच शुड हेल्प द पुअर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रईसों को, गरीबों की मदद करना चाहिए। यह किसी पर्टिकुलर रईस गरीब की बात नहीं हुई है, किसी स्थान व क्षेत्र विशेष की नहीं, दुनिया के रईसों को, दुनिया के गरीबों की मदद करना चाहिए। तो दुनिया के रईसों, दुनिया के गरीबों का एक ग्रुप बन गया। तो यहां पर द रिच का मतलब हो गया रिच पीपल, और यहां पर द पुअर का मतलब हो गया पुअर पीपल। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऐसे एडजेक्टिव जिनके बाद किसी नाउन का प्रयोग नहीं होता, यदि आप ऐसे एडजेक्टिव के पूर्व आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं तो वह एडजेक्टिव नहीं रहते, बल्कि ऐसे एडजेक्टिव नाउन ऑफ मल्टीट्यूड का सेंस दिया करते हैं। इस तरीके से इसके 15 रूल्स खत्म हुए। अब हम आएंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एंड पर। हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एंड, और आप जानते हैं एन इज यूज्ड विद वॉवेल साउंड, नॉट ओनली विद वॉवेल सिलेबल्स। देख रहे हैं यहां पर एन का बेसिक रूल लिखा हुआ है, हम कब यूज करते हैं। आपने देखा एन इज यूज्ड
with vowel sound, not only with vowel syllables। यानी कि हम एन का प्रयोग केवल ए, ई, आई, ओ, यू को देखकर नहीं कर सकते, जब तक उसका प्रोनाउंसिएशन भी वावेल ना हो। आपको सहूलियत को ध्यान में रखते हुए बता दूं, जब तक कोई भी इंग्लिश वावेल के पहले एन तभी लगेगा जब उस का उच्चारण हिंदी वावेल से शुरू होगा। मतलब ऐसा कोई भी शब्द जो इंग्लिश वावेल से शुरू हुआ है, जो ए, ई, आई, ओ, यू से शुरू हुआ है शब्द, उसके पहले एन लगाने की एक ही कंडीशन है, जब उस शब्द का उच्चारण भी हिंदी वावेल से शुरू हुआ है। हिंदी वावेल बोले तो अ, ई, उ, ए, ये सब थे। ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने ये इजी कर दिया है, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो। और रूल फर्स्ट यही है कि द एन का प्रयोग ऐसे शब्दों के पूर्व ही करते हैं जो इंग्लिश वावेल से शुरू हों और जिनका उच्चारण भी हिंदी वावेल हो। जैसे 5 वर्ड्स हैं और पूरे 5 वर्ड्स की स्टार्टिंग वावेल से है। एक ओ से है, एक ए से है, एक ई से है, यू से है और एक आई से है। मैं कुछ ऐसे वर्ड और लिखता हूं जो वावेल से स्टार्ट होंगे, लेकिन क्या उनके पहले भी हम एन लगाएंगे? देखते हैं। वो शब्द है आपके देख रहे हैं, देखिए ये भी वावेल है इंग्लिश का और ये भी इंग्लिश वावेल है, ये तो है ही। ये भी इंग्लिश वावेल है जो ब्लैक से लिखे हैं और जो ब्लू से लिखे हैं, ये इनके स्टार्टिंग में इंग्लिश वावेल से है, लेकिन ऊपर एन लगेगा, नीचे एन नहीं। क्यों? मैंने बताया, इनके उच्चारण का पहला अक्षर देखते हैं। जब किसी शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी वावेल से शुरू होगा तो हम लोग एन लगाएंगे। जब किसी शब्द के उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी वावेल से नहीं शुरू होगा तो हम लोग एन नहीं लगाएंगे। ये देखिए, यहां पर लिखा है ऑनियन, ऑनियन जो हिंदी वावेल से शुरू है। एप्रिकॉट जो हिंदी वावेल से शुरू है। आई, ये भी हिंदी वावेल से शुरू है। और अम्ब्रेला, ये भी हिंदी वावेल से शुरू है। इंक पॉट, ये भी हिंदी वावेल से शुरू है। यानी कि इंग्लिश वावेल भी है और हिंदी वावेल भी है। तो हमने बताया किसी भी शब्द में एन लगाने का बेसिक रूल है, यदि उस शब्द का उच्चारण हिंदी वावेल से शुरू होगा तो ही एन लगेगा। तो फिर आइए हम लगाते हैं एन, ऑनियन, एंड एप्रिकॉट, एंड आई, एंड अम्ब्रेला, एंड इंक पॉट। लेकिन आप देख रहे हैं ये भी वावेल से शुरू है, यू वावेल है, ओ वावेल है, लेकिन इनके उच्चारण का पहला अक्षर ऐसा है नहीं। इनका उच्चारण आप देख रहे हैं, यूनियन, यूनियन कुछ ऐसा लिखते हैं और ये इंग्लिश वावेल, वो हिंदी वावेल नहीं है। यूनिवर्सिटी भी ऐसा ही लिखा जाता है, ये भी हिंदी वावेल नहीं है। वन आइड मैन, वो हिंदी इंग्लिश वावेल से स्टार्ट है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वह से शुरू है जो हिंदी वावेल नहीं है। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी शब्द के पहले एन लगाने के लिए महत्वपूर्ण क्या है, हिंदी में वावेल का आना या इंग्लिश में वावेल का आना। यहां तो इंग्लिश में वावेल आया है। चलिए मैं यहां पर एक और लिख दूं, यूरोपियन भी लिखे दे रहा हूं, यूरोपियन। यहां पर दो दो वावेल एक साथ आया है, दो वावेल एक साथ आए तो भी आप एन नहीं लगा सकते।
क्यों? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी हमारा हिंदी वावल से नहीं शुरू है, और जिन शब्दों का उच्चारण हिंदी वावल से नहीं शुरू होगा उनके पहले हम एन बिल्कुल नहीं लगा सकते। हम इनके पहले लगाएंगे ए यूरोपियन, और अ यूनियन, अ यूनिवर्सिटी, और अ वन आइड मैन। अपेक्षा है मेरी बात आपको एकदम क्लियर होगी। एंड इज यूज विद वॉवेल साउंड, नॉट ओनली विद वॉवेल सिलेबल। एंड का प्रयोग केवल इंग्लिश वॉवेल के साथ नहीं करते। इंग्लिश जब तक उसका प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर हिंदी वॉवेल से ना शुरू हो। आप यहां देखिए ये सब इंग्लिश वॉवेल है और उच्चारण की शुरुआत हिंदी वॉवेल से हुआ है। ये भी इंग्लिश वॉवेल है, यहां भी ई यू एक साथ आया है, यू है, ओ है, ये सब इंग्लिश वॉवेल है, लेकिन यहां पर हमने एन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि इन सब का उच्चारण आप देख रहे हैं कि ये हिंदी वॉवेल से नहीं शुरू है। ये हिंदी वॉवेल नहीं है, ये भी हिंदी वॉवेल नहीं है, कोई हिंदी वॉवेल नहीं है। और जब तक हिंदी वॉवेल नहीं आएगा उच्चारण में हम लोग एन का प्रयोग नहीं कर सकते। ये फर्स्ट है, आप लोग सेकंड देख रहे हैं। याद रहे, जब किसी शब्द का प्रारंभ एच से हो, जब किसी शब्द का प्रारंभ एच से हो लेकिन वहां पर एच का उच्चारण ना हो, एच का प्रोनाउंसिएशन ना हो, अर्थात एच साइलेंट हो, तो ऐसे समस्त शब्दों के पूर्व आप एन का प्रयोग करते हैं। Whenever a word starts with H and if in pronunciation the particular H is not pronounced, it means H is silent there in this condition and must be applied before that word. जब किसी शब्द का प्रारंभ H से हो और H का उच्चारण ना हो तो ऐसे सारे शब्दों के पहले आप एन का प्रयोग करते हैं। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, एच से स्टार्ट हैं, लेकिन यहां पर एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, इसका प्रोनाउंसिएशन है ऑनर। ये है आर, आवर कहते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन में आर है। 2 आवर, 3 आवर्स, 5 आवर्स, घंटे। दिस वन इज एयर, इसका मतलब उत्तराधिकारी होता है। उत्तराधिकारी। ऑनेस्टी, और ऑनरेरी। तो आपने देखा ये सारे शब्द एच से स्टार्ट हैं, लेकिन एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन शुरू किससे होता है? वावेल से। ये ऑनर है, ये आर है, ये एयर है, और ये ऑनेस्टी, ऑनरेरी। कोई भी शब्द जो एच से शुरू होगा, एच का प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, तो ऐसे शब्दों के पहले आप एन का प्रयोग करेंगे। यहां पर एच साइलेंट होगा, हो जाएगा एन ऑनर, एन ऑनेस्टी, एन आर, एन ऑनरेरी, एन एयर। तो हमने देखा कि जब किसी शब्द का प्रारंभ एच से हो लेकिन एच का उच्चारण ना हो, अर्थात एच साइलेंट हो, तो ऐसे शब्दों के पहले आप एन का ही प्रयोग करते हैं। आपका रोल नंबर नेक्स्ट है थर्ड, और थर्ड रूल भी रिलेटेड है एच से। याद है, जब किसी शब्द का प्रारंभ एच से हो, एच से शुरू हो, वहां पर एच का उच्चारण भी
ह हो। तो याद रहे, जब किसी शब्द का प्रारंभ एच से है, एच का वहां पर उच्चारण भी ह हो रहा है, लेकिन यदि उच्चारण का जोर हम लोग एच के उच्चारण ह पर न दे करके इसके नियरेस्ट सिलेबल पर दें, तो ऐसे शब्दों के पूर्व भी आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं होटल, हिस्टोरिकल नॉवेल, ये दोनों वर्ड भी हमारे एच से स्टार्ट हैं। यहां पर एच का प्रोनाउंसिएशन भी हा हो रहा है, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन हम होटल क्या करते हैं, होटल। हिस्टोरिकल, तो आप देखते हैं यहां पर एच का उच्चारण हा हो रहा है, लेकिन उच्चारण का ज्यादा जोर हम एच पर ना दे करके इसके नियरेस्ट सिलेबल पर दे रहे हैं। एच पर ना दे करके उच्चारण का जोर हम इसके नियरेस्ट सिलेबल अर्थात बगल वाले पर दे रहे हैं। तो जब ऐसा हो, किसी शब्द का प्रारंभ एच से हो, एच का उच्चारण भी हा हो, लेकिन उच्चारण का ज्यादा जोर आप एच पर ना दे करके इसके बगल वाले अक्षरों पर दें, तो ऐसे शब्दों के पूर्व भी आप एन का प्रयोग कर सकते हैं। बता दो, लेकिन आजकल ऐसे शब्दों के पूर्व ए का प्रयोग भी होने लगा। बेशक आपने एन लगाया वो गलत नहीं, लेकिन जिसने ए लगाया है एज ए प्रैक्टिकली उसका भी सही होगा आज के परिप्रेक्ष्य में। तो बताया एन का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन आजकल ऐसे शब्दों के पूर्व ए का प्रचलन भी हो गया है। और आपका रोल नंबर 4 है। रोल नंबर 4 है। जब इंग्लिश एब्रीविएशन आपको बताया गया, इंग्लिश एब्रीविएशन ये क्या होता है भाई? एब्रीविएशन बोले तो शॉर्ट फॉर्म। याद रहे, जब इंग्लिश एब्रीविएशन का प्रारंभ किसी कॉन्सोनेंट से हो, जैसे एनसीसी, एनसीसी, एम एल ए, एल आई सी, आर एस एस, तो आपको बताया गया, जब किसी इंग्लिश एब्रीविएशन बोले तो शॉर्ट फॉर्म, जब इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म का प्रारंभ हमारा किसी कॉन्सोनेंट से, आप देख रहे हैं एन, एम, एल, एस, आर, ये सभी कॉन्सोनेंट हैं। तो याद रहे, जब किसी इंग्लिश एब्रीविएशन का प्रारंभ इंग्लिश कॉन्सोनेंट से हो और यदि उस कॉन्सोनेंट का उच्चारण वावल से शुरू होता है, आप देख रहे हैं एन, एम, एल, आर, एस, तो आपने देखा होगा ये कॉन्सोनेंट हैं सभी, लेकिन इन कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन वावेल से शुरू होता है। ए ए ए आ, ये वावेल से शुरू होता है। तो जब इंग्लिश एब्रीविएशन का प्रारंभ इंग्लिश कॉन्सोनेंट से हो, लेकिन जब उस कॉन्सोनेंट का उच्चारण हिंदी वावेल से शुरू हो, तो ऐसे शब्दों के पूर्व भी आप एन का ही प्रयोग करेंगे, ए का नहीं। याद रहे, ऐसे शब्दों के पूर्व
आप एन का ही प्रयोग करेंगे, ए का नहीं। लेकिन ये रूल केवल शॉर्ट फॉर्म पर लागू होता है, फुल फॉर्म पर नहीं, क्योंकि फुल फॉर्म पर आपको वॉवेल नहीं मिलेगा। तो आप केवल शॉर्ट फॉर्म के साथ ऐसा कर सकते हैं, इनका प्रयोग कर सकते हैं। फुल फॉर्म पर लागू नहीं होगा, क्योंकि फुल फॉर्म पर वॉवेल आएगा नहीं। यहां पर ये नेशनल कैडेट कोर करेंगे, वॉवेल गायब। जो यहां एन बोलते थे वॉवेल शुरू होता था, अब जब नेशनल कैडेट कोर कहते हैं तो वॉवेल गायब। मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, वॉवेल गायब। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वॉवेल गायब। क्योंकि फुल फॉर्म पर वॉवेल नहीं रहते, इसलिए हम फुल फॉर्म में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म पर ही ये रूल लागू है। ये यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल एन के यूज थे। अब हम देखेंगे यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज। आप देख रहे हैं यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए, और यहां पर आपको बताया गया है ए इज यूज विथ कॉन्सोनेंट साउंड, नॉट ओनली विथ कॉन्सोनेंट सिलेबल्स। ए का प्रयोग भी कॉन्सोनेंट उच्चारण के साथ होता है, केवल कॉन्सोनेंट सिलेबल के साथ ही नहीं। मतलब ए का प्रयोग करना है तो भी हमें उसका उच्चारण ही देखना होगा, कॉन्सोनेंट उच्चारण आना चाहिए। केवल कॉन्सोनेंट अक्षर है तो हम ए का प्रयोग करें, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप समझ रहे हैं? जब किसी शब्द का प्रारंभ इंग्लिश कॉन्सोनेंट से होगा तथा यदि उस शब्द का उच्चारण भी हिंदी कॉन्सोनेंट से होगा, आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूं हिंदी कॉन्सोनेंट, क ख ग घ अंगा च छ ज झ ट ठ ड ढ। तो ये बताया कि जब किसी शब्द का प्रारंभ इंग्लिश कॉन्सोनेंट से हो तो उसके पहले एन का प्रयोग उसी हाल पर करेंगे जब उस शब्द का प्रोनाउंसिएशन भी हिंदी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा। केवल शब्द में कॉन्सोनेंट आया है, इंग्लिश कॉन्सोनेंट, उच्चारण में हिंदी कॉन्सोनेंट नहीं है, तो आप ऐसे शब्दों के साथ ए का प्रयोग नहीं कर सकते। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। साउंड आएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आएगा तो ही आप ए का प्रयोग करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप ए का प्रयोग नहीं करेंगे। ये है तो वॉवेल, लेकिन इसका उच्चारण की शुरुआत किससे है? कॉन्सोनेंट है हिंदी का, और जब उच्चारण में हिंदी का कॉन्सोनेंट आएगा तो उसके पहले आप ए का प्रयोग करोगे। ये भले वॉवेल से स्टार्ट है लेकिन उच्चारण में ये हिंदी कॉन्सोनेंट है, इसलिए आप भी इसके पहले ए का प्रयोग करोगे। हिंदी का भी निकलता है तो यहां भी ए कर देंगे, अबॉय अगल अकैमल। लेकिन देखिए ये भी कॉन्सोनेंट है, और ध्यान से देखिए एमपी। कॉन्सोनेंट हैं, लेकिन हम यहां पर एन का प्रयोग, सॉरी ए का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि केवल कॉन्सोनेंट अक्षर देखकर नहीं करते। अब वॉवेल करेंगे तो कॉन्सोनेंट मतलब एन का प्रयोग करेंगे तो ए का प्रयोग करेंगे, तो हमें उच्चारण देखना होगा। जब उच्चारण में कॉन्सोनेंट होगा तब ए करोगे, उच्चारण में वॉवेल होगा तो एन करोगे। तो ये है तो कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण में हिंदी कॉन्सोनेंट नहीं आता, तो इसका मतलब हम ए का प्रयोग यहां पर नहीं कर सकते। एम ये कॉन्सोनेंट नहीं है, एन ये भी कॉन्सोनेंट नहीं है, एस ये भी कॉन्सोनेंट नहीं है। जब उच्चारण में भले ये सब तीन कॉन्सोनेंट है, एम है, एन है, एस है, ये सब कॉन्सोनेंट है, लेकिन इनका उच्चारण कॉन्सोनेंट नहीं है, तो आप इनके पूर्व आप ए का प्रयोग नहीं कर सकते। ए का प्रयोग नहीं करेंगे जब उच्चारण में आपका कॉन्सोनेंट आए। शब्द भी कॉन्सोनेंट है, उच्चारण भी कॉन्सोनेंट है, तो लगेगा। एक बार शब्द नहीं है कॉन्सोनेंट, देख रहे हैं ये शब्द कॉन्सोनेंट नहीं है, लेकिन उच्चारण में कॉन्सोनेंट है, तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ शब्द में कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण में कॉन्सोनेंट नहीं है, तो हम यहाँ ए का प्रयोग नहीं करेंगे।
अपेक्षा है मेरी बात आप समझ रहे होंगे। टू सेकंड है, जब यू का प्रोनाउंसिएशन ऐसा यू हो, जब ओ का प्रोनाउंसिएशन वह हो, तो ऐसे सभी शब्दों के पूर्व आप ए का ही प्रयोग करेंगे। आप देख रहे हैं, यूनियन, यूजफुल, यूटिलिटी, यूरोपियन, यूनिवर्सिटी लिख दें, यूनिवर्सिटी, ₹1 नोट या वन आइड मैन, जो भी है। देख रहे हैं, जब इस यू का उच्चारण ऐसा यू होगा, जब ओ का उच्चारण ऐसा वो होगा, तो आप ए का ही प्रयोग करेंगे, किसी और का नहीं। आपको बता दें, आपका रोल नेक्स्ट है, एनी पर तथा वन के स्थान पर भी आप ए का ही प्रयोग करते हैं। एनी का मतलब कोई या किसी होता है, कोई या किसी। वन का पर का मतलब प्रत्येक या हर एक होता है, और वन आप जानते हैं एक होता ही है। तो याद रहे, एनी पर तथा वन के स्थान पर भी आप ए का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी राजा के 4 बेटे थे, किसी राजा के 4 बेटे थे, तो किसी की अंग्रेजी कोई, एनी की अंग्रेजी कोई या किसी होती है। हम यहां पर एनी किंग नहीं कर सकते, इसका ट्रांसलेशन होगा अ किंग हैड 4 सन्स। और आपको जानना चाहिए, यहां पर एनी का सेंस दे रहा है, एनी के बदले ए का प्रयोग हुआ है, क्योंकि किसी की अंग्रेजी एनी होता है। और आपको बताया गया कि एनी पर तथा वन के स्थान पर आप ए का ही यूज करेंगे। आपको बता दें, एनी का प्रयोग केवल निगेटिव में होता है और अफर्मेटिव में करते नहीं है। तो ऐसा भी समझ लें, न जान लें एनी, आपको लगे कभी एनी होता है तो निगेटिव में एनी हो सकता है, लेकिन अफर्मेटिव में और इंटरोगेटिव में नहीं होगा। तो एनी के बदले आपने ए का प्रयोग किया, आप नहीं कर सकते एनी किंग हैड 4 सन्स, रंग माना जाएगा। तो आ किंग हैड 4 सन्स, और यहां पर ए ही एनी का सेंस देता है। जैसे माई फ्रेंड अर्न्स ₹2000 in a day, in a day। तो यहां पर मेरा मित्र 2000 रुपए पर डे कमाता है, हर दिन कमाता है। तो यहां पर ए का मतलब पर है, हर दिन कमाता है, मेरा मित्र 2000 रुपए, तो ए का मतलब यहां पर है। राम हैज अ बुक, तो यहां पर ए का मतलब 1 है। तो आपने देखा, एनी पर तथा 1
के स्थान पर भी ए का प्रयोग होता है। अगर कोई शब्द वावल से शुरू होगा तो आप एन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है, मोस्टली ए का यूज करते हैं। आप याद रहे, आप बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत यूनिक चीज बता रहा हूं। प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन का भाव प्रकट करने के लिए भी आप प्रॉपर नाउन के पूर्व ए का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। टू एक्सप्रेस द सेंस ऑफ कॉमन नाउन, कॉमन नाउन विथ प्रॉपर नाउन, विथ प्रॉपर नाउन। आप अगर प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन का सेंस देना चाहते हैं तो प्रॉपर नाउन के पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। देन ए इज अप्लाइड विद प्रॉपर नाउन। आपने देखा, अगर प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन का सेंस देना है, इफ यू वांट टू गिव द सेंस ऑफ कॉमन नाउन विद प्रॉपर नाउन, देन ए इज अप्लाइड विद प्रॉपर नाउन बिफोर प्रॉपर नाउन, बिफोर प्रॉपर नाउन। ए लगता है, कभी कभी आर्टिकल का भी लग जाता है, मोस्टली ए लगता है। हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ये एग्जाम्पल्स फीड हैं। इसका क्या मतलब है? ही इज आ गांधी, इसका मतलब वह गांधी है ऐसा कतई नहीं है। इसका मीनिंग वह एक गांधी है ऐसा नहीं होगा। इसका मतलब है वह गांधी जैसा आदमी है। आ गांधी इक्वल टू लाइक गांधी, और लाइक गांधी मीन्स गांधी जैसा आदमी है। तो गांधी कैसे आदमी थे? मैन ऑफ नॉन वायलेंस थे। यहां पर गांधी सेंस देंगे मैन ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, वो अहिंसावादी आदमी थे। अगर गांधी जी की तरह ही कोई और दूसरा शख्स उतना ही अहिंसा में विश्वास रखता है तो हम लोग कहते हैं ना, देखो फलाने गांधी जैसे हैं। या कोई राम की तरह बहुत ड्यूटीफुल है परिवार के प्रति, समाज के प्रति, तो लोग कहते हैं देखो फलाने राम जैसा आदमी है। तो ही इज आ गांधी का मतलब वह एक गांधी है ऐसा नहीं है, वह गांधी जैसा है। और गांधी कैसा आदमी था? आदमी थे मैन ऑफ नॉन वायलेंस। तो हम कहना चाहते वह गांधी जैसे आदमी है, अर्थात वो भी अहिंसावादी आदमी है। यहां पर आ गांधी से कैसा नाउन बना? कॉमन नाउन बना। और जो कॉमन नाउन बनेगा किसका? मैन ऑफ नॉन वायलेंस का। व्यक्ति के मुख्य गुण के आधार पर हम कॉमन नाउन बनाते हैं। अब जैसे सी इज आ लक्ष्मीबाई, तो लक्ष्मीबाई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन के पहले का प्रयोग किया गया। अब ये प्रॉपर नाउन नहीं रह गया, ये कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो गया। और कॉमन नाउन क्या बना? सो बोल्ड एंड करेजियस लेडी, बोल्ड एंड करेजियस लेडी, ये कॉमन नाउन बना। अगर ऐसे ही कोई बहुत ही साहसी और बहुत ही बहादुर महिला है तो हम लोग कहते हैं वो तो झांसी की रानी हो गई। तो सी इज आ लक्ष्मीबाई
वह एक लक्ष्मीबाई, इसका मीनिंग ये नहीं हुआ वह लक्ष्मीबाई जैसी है। और लक्ष्मीबाई कैसी थी? बोल्ड एंड करेजियस थी। तो इसका मतलब हम कहना चाहते हैं वो भी बोल्ड और करेजियस है। तो आपने देखा कि प्रॉपर नाउन से अगर कॉमन नाउन का सेंस देना चाहते हैं तो प्रॉपर नाउन के पूर्व ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, द बॉय तेंदुलकर। तेंदुलकर, अब इसका मतलब यह नहीं कि वो लड़का सचिन, वह लड़का एक सचिन तेंदुलकर है। इसका मतलब क्या होगा? वह लड़का सचिन तेंदुलकर जैसा है। अब सचिन तेंदुलकर कैसे जैसा दिखता, मतलब बहुत अच्छा क्रिकेट प्लेयर, बहुत अच्छा बैट्समैन। तो यहां पर सचिन का कॉमन नाउन क्या बनेगा? क्योंकि ए का प्रयोग किए हैं, प्रॉपर नाउन सचिन है, और उसके बाद ए का प्रयोग किया वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो गया। और कॉमन नाउन कैसा बनेगा? बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का कॉमन नाउन बनेगा। तो अपेक्षा है आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आपको ध्यान से देखने की जरूरत है, सुनने की जरूरत है। और बता दें, ये आर्टिकल्स का ये सेकंड पार्ट है। इसके दो पार्ट आपको देंगे। थर्ड पार्ट में आपको ओमिशन ऑफ आर्टिकल, कहां कहां पर आपको आर्टिकल्स को लगाने की जरूरत नहीं होती, और चौथे में कहां कहां पर आप आर्टिकल्स को कई बार रिपीट करते हैं। तो ये सारे यूजफुल वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करें। अगर आप नए लिसनर हैं, नए ऑडियंस हैं, तो सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं यूनिक जानकारी दी जा रही है, ऐसे वीडियोज आपके पास आते हैं, तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा। ओके, धन्यवाद।